पीएम मोदी को श्रीलंका द्वारा प्रतिष्ठित मित्र विभूषण पदक से सम्मानित किया गया है। यह प्रधानमंत्री मोदी को किसी भी विदेशी राष्ट्र द्वारा प्रदान किया गया 22वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। असाधारण वैश्विक मित्रता को मान्यता देने के लिए विशेष रूप से स्थापित यह पदक भारत श्रीलंका संबंधों की गहराई और गर्मजोशी को दर्शाता है। पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने संयुक्त रूप से संपूर्ण सौर ऊर्जा परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया। वक्फ बिल पर तत्काल रोक की मांग की गई। एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने भी इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अब तक बिल को राष्ट्रपति की ओर से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। दिल्ली में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू हो गई है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों और 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को निजी अस्पतालों में भी मुफ्त इलाज मिल सकेगा। योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण आयुष्मान भारत ऐप या वेब पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का आगाज होने वाला है। यात्रा की शुरू होने से पहले ही देश विदेश से आने वाले भक्तजनों को करारा झटका लगा है। 4 धाम यात्रा के लिए हेली सेवा का किराया बढ़ गया है। केदारनाथ हेली सेवा के किराए में 5% वृद्धि की गई है। सिरसी से केदारनाथ धाम के लिए 6060 रुपए और फाटा से केदारनाथ के लिए 6062 रुपए किराया तय किया गया है। गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए 8532 रुपए चुकाने होंगे। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बेंस ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ने देश भर में अपनी तरह का पहला स्कूल मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें विद्यार्थियों को अपने जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित करने और मार्गदर्शन देने के लिए वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारी को शामिल किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा रविवार को सुबह 11 बजे पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के संस्थापकों दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्तियों पर पुष्पांजलि के साथ ही पार्टी का झंडा फहराया जाएगा। महाराष्ट्र के शिरडी में 3 दिवसीय रामनवमी महोत्सव की शुरुआत हो गई है। सुबह कांकड़ आरती के बाद साईं प्रतिमा, वीणा और पोथी की शोभा यात्रा के साथ महोत्सव की शुरुआत हुई। महोत्सव का यह 114वां वर्ष है और बड़ी संख्या में भक्त पालकी लेकर पैदल शिरडी में प्रवेश कर रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा ने शनिवार 5 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के रूप में शपथ ली। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से आग बुझाने के दौरान नकदी बरामद की गई थी। इस मामले की आंतरिक जाँच के लिए जस्टिस वर्मा को पिछले महीने दिल्ली के इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया गया था। बिहार की यात्रा कर रहे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार 11 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। 11 अप्रैल को कन्हैया की यात्रा समाप्त हो रही है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का समापन कन्हैया कुमार पटना में मुख्यमंत्री आवास का घेराव के साथ करेंगे। इसके पहले 7 अप्रैल को राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं। इन सभी खबरों पर क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी इस तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए पीडी न्यूज़ के साथ।